देखते हैं आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। बस भाई है शहजादे मैंने बब्बर शेर आदमी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। इस तरह के लोग ना कहीं झगड़ा हो रहा हो ना, बस यही दुआ करते रही, या अल्लाह इन्हें चुके सीधी घड़ी डेग पवे ना। दुश्मनों ने बेपनाह फायरिंग की। मैंने कहा आपने बदला नहीं लिया? कहते बदला तो मैं लेके आया हूँ। मैं क्या कीता कि कहता उन्होंने केबल कटवाती। पासे भाई गुस्से दे बहुत तेज ने। अच्छा जी। दुश्मन वाले जा रहे तो खाली हाथी जा रहे, कोई चीज नहीं, खंजर भी नहीं, बंदूक भी नहीं। वो मैं क्या कुछ नाल लेके जाओ ते 5 किलो फ्रूट ले गए। लीजिए बुलाते अपने आज की खास मेहमान को, एक जबरदस्त एक्ट्रेस जो कि साल से हर कैरेक्टर उतना ही जज्बे से परफॉर्म कर रही हैं जितना उन्होंने पहली दफा किया था। मोहतरमा सबा फैसल। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है। हमारी आज की मेहमान सबा फैसल टीवी ड्रामों की पसंदीदा अदाकारा है। ये पहले भी हमारी आंखों का तारा थी और अब भी ये जहां दीदा सितारा है। वक्त कितना सुहाना था आहा, जब आपने गाया गाना था। हमें भी बेटे की शादी पे बुला लेती आप ही, हमने कौन सा दूल्हे का हार तोड़ के भाग जाना था। आप सवापा इसका जवाब अगर देना चाहें। वो आजकल हार कोई पहनता ही नहीं है ना वलीमे पर। ये इसलिए उन्होंने आपको बुलाया ही नहीं कि आपका दिल खराब ना हो हार के बगैर वाला दूल्हा देख के। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ 6 दिन जेन बनाते रहे कि किंज तोड़ना तो केड़ी कंट अपनी। एग्जैक्टली। मगर सवाबा क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आई और इतना आपका बिजी टाइम चल रहा था। अभी आपको बहुत चल मुबारक रहा हो। है अभी भी चल रहा है। अच्छा, अभी यानी कि रसूमात और वो खत्म नहीं हुई है सारा कुछ? बस अब वो शुरू हो जाएंगे ना, डिनर्स, ओए होए होए, मिलना मिलाना। पहले हमने मधु किया, अब लोग मधु करेंगे। मधु करेंगे, ठीक है। तो उसकी तैयारियां भी हैं। तो ये आपने अपने ड्रामों को भी होल्ड पे रखा हुआ है सारे? जी जी, मैंने मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम 1 माह की छुट्टी ली है। 1 महीने की छुट्टी पर हूँ मैं। फर्स्ट टाइम लिया? फर्स्ट टाइम लिया इतनी। तो कैसे लग रहा है आपको वैसे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घर पर रहना, और स्पेशली ये आजकल जो मौसम है, ये मैंने लाहौर का एंजॉय नहीं किया था कई सालों से। तो आजकल मैं इस वेदर क्या को, फील हो रहा था कि फेफड़े जो हैं वो तरोताज़ा हो गए तो मैं खराब करने के लिए एंजॉय करूं? हाँ, वैसे बात तो सही है स्मोक का, लेकिन वो एक ठंडक भी है ना। ठंडक वाला बड़ी मौसम बात है, आपको 1 महीने की छुट्टी मिल गई। बस ठाकुर साहब को डॉक्टरों ने सिर्फ 1 दिन की दी है। लेकिन 1 महीने की छुट्टी के लिए मैंने कोई 6-8 महीने बहुत काम किया माशाल्लाह। अपने प्रोजेक्ट्स जो ख़त्म करवाए, कोई नए प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए, और उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। कोई मुझे फ़ोन नहीं आ रहा सेट से कि भाई वो ऑन एयर है और कुछ सीन्स रह गए हैं, आप आ जाएं, जल्दी आ जाएं। सबको पता है कि 1 महीने के बाद ही आएंगी ये, तो मैं सब ड्यूटी अपनी पूरी करके रिलैक्स। अभी जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी हैं आपके बेटे की शादी की, उसके ऊपर हुमायूं सईद से लेके आपके जो आखिरी बेटे किसी ड्रामे में बने होंगे वहाज तक, जी जी, तमाम बेटे मौजूद थे आपके। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे एक मुझे बात बताइए, ये इतने ज्यादा आप एक्टर्स के साथ ये कर चुकी हैं कैरेक्टर, कोई इनमें से फेवरेट है आपका? फेवरेट बेटा फेवरेट बेटे मैं आपको बताऊं, वैसे सारे ही बहुत अच्छे हैं। दानिश मुझे बहुत पसंद है, दानिश तैमूर। मुझे एहसन बहुत पसंद है, शादी पर नहीं आया, मसरूफ होगा। एहसन खान, हाँ। उन्होंने कार्ड मेनू दे देंगे, मैं आ जाना। कार्ड मैंने किसी को भी नहीं भेजा, फोन पर ही किया। नहीं, आप ही ने ना व्हाट्सएप पे उन्होंने कार्ड भेजा एहसन भाई ने, उन्होंने व्हाट्सएप पे इस्लामी भेज दी। अच्छा, तो एहसन और दानिश हैं? दानिश हैं, एहसन है, समी है, मुनीब भट्ट है, बिलाल अब्बास है, और फिर ये वहाज है। सारे ही बच्चे सब ही मुझे बहुत पसंद। सर इतने स्टार शायद किसी ऐसी शादी पे इकट्ठे हों जितने। जी, मैं बल्कि आप लोगों के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी, जावेद शेख से लेकर हुमायूं सईद से लेकर। नहीं, वो मेरे पसंदीदा शौहर हैं।
इससे पहले कि शेख साहब खुश होते, नहीं शेख साहब आपने वो रोल नहीं किया होगा। सबसे ज्यादा वैसे आपकी पेयरिंग किसके साथ हुई एज हस्बैंड के रोल में? कौन जी सबसे जी ज्यादा? शेख साहब के साथ बहुत किया मैंने, फिर वसीम अब्बास साहब वसीम के अब्बास साथ, साहब। अभी बल्कि अली ताहिर के साथ चल रहा है आजकल एक ड्रामा, तो अली ताहिर के फादर के साथ भी किया मैंने, और अब अली ताहिर के साथ भी, वो भी मेरे शौहर बने, अब अली ताहिर भी शौहर बने। और आप पहले नईम ताहिर शौहर बने और अब फिर अली ताहिर हो फिर गए। अली ताहिर शौहर बने। आप वहीं की वहीं खड़ी हैं, पीछे मैं से अल्हम्दुलिल्लाह वहीं की वहीं पीछे से खड़ी रेला ही जा रहा है, ज्वाइन किए जा रहा है और आगे और चलता आगे जा भी रहा है। चलता जा रहा है। वैसे कैसा लगता है, कभी ये को आपको आयरॉनिकल लगता है ये बात कि ये? मैं बहुत अच्छी लगती है, मैं प्राउड फील करती हूँ, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा कि मैं माओ का कैरेक्टर कर रही हूँ, सास का कैरेक्टर कर रही हूँ। पहले ड्रामे के बाद से मेरे ख्याल से 2-3 ड्रामा शुरू कर दिया था। शुरू कर दिया था और मैं बड़ी खुश हूँ। ड्रामा था सास भी कभी बहू थी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जब आप वो बहू तो थी, सारी होती हैं सासें, कभी बहू भी होती हैं। हाँ जी हाँ जी, आप भी तो बहू थी है जी ना? जी, मैं बहुत अच्छी बहू थी। थोड़ा सा कोई ये सुनना चाह रहे हैं? ये सुनना चाह रहे थे वो कि ये मैं बहुत अच्छी बहू थी, बहुत अच्छी भाभी थी, और बीवी तो हुई अच्छी, अल्लाह पाक आपको सलामत अल्हम्दुलिल्लाह। सबा जी, अक्सर आप ड्रामास में सख्त सास का रोल प्ले करती हैं, असल जिंदगी में आप कैसी सास हैं? वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी बहू आई है तो मेरे ख्याल में उसे ढके छुपे के बड़े जवाब मिलेंगे सबको लेकिन मैं हैप्पी हूँ। तो देखें, फर्स्ट एक्सपीरियंस जब होता है ना ज़िंदगी में किसी भी रिलेशन के साथ, तो उसमें किसी को भी समझ नहीं आ रही होती। मैं भी पहली दफ़ा सास बनी थी, मेरी बहू भी ज़ाहिर है किसी घर में पहली दफ़ा गई थी, तो कुछ चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है किसी एक की गलती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन चीज़ों में बहुत गलत है। जो हो गया उसकी सारी गलतियाँ, क्योंकि आप हर घर में देखेंगे ना इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाइमलाइट में होते हैं, इस वजह से शायद हमारी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। ज़ाहिर है उसके अलावा भी जनरली हम लोगों को, जो आपने जैसा कहा कि ये मसाइल हमेशा से चल रहे हैं, जी। मगर अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं उसको बात करने में। जी जी जी, जरा उससे और खराबियां हो जाती हैं। फौरन बता देना आपके मेरा मूड अभी खराब है। जी 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 जी, पहले भी आपका भी खराब होता होगा, जाहिर सब है, लोगों का खराब बिल्कुल, होता था, मगर वो बताते नहीं थे इस तरह से पब्लिकली। जी जी अब अगर आप बता ही देंगे किसी को कि मेरा मूड बड़ा खराब है, फिर वो पूछेंगे आगे से 10 लोग कि क्यों खराब है भाई, फिर आप इवेंचुअली एक पॉइंट पे शायद वजह बता दें। हाँ हाँ, जो कि पहले शायद बात डिसॉल्व हो जाती कहीं पे। हाँ, इतनी चीज़ें हो जाती हैं कुछ लोगों की वजह से, या शायद हम लोगों की एक नाम होता है, रिस्पेक्ट होती है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का इस्तेमाल गलत हो जाता है, उस चीज़ को नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो पता नहीं, शायद ये वजह हुई। हाँ, नहीं वो ऐसे छोटी छोटी बातों में भी लड़ाई हो जाती है। नहीं, पता है पहले जैसे होता था घरों में सासें और बहुओं के सिलसिले, मुझे लगता है अब वैसे रहे भी नहीं। हम जैसी सासें जो होती हैं वो तो घर पर नहीं होती, लेकिन घर पर सासों की हुकूमत तब तक रहती है जब तक सासें जिंदा होती हैं। हमने ऐसा ही देखा। मगर मुझे बताएं, आपने इतनी दफ़ा सास प्ले किया है, तो वो ड्रामे वाली जो सास के सख्त कैरेक्टर, वो मुश्किल ज़्यादा लगे या असल वाला? असल वाला असल वाला मुश्किल लगा। असल वाला मुश्किल है, जबकि उन्होंने, जैसा रीज ने कहा कि आपने हर किस्म का सख्त तरीन सास का रोल भी किया हुआ है। बिल्कुल, हर इंसान के अंदर ये बैठी हुई है ना, ये भी प्ले करेंगी ना, अगर इन्हें कोई ड्रामा ऑफर होगा और इन्हें एक पागल का कैरेक्टर दे दिया जाए, या इनको एक लड़ाकी औरत, या एक लड़ाकी औरत का कैरेक्टर ये करेंगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर ना ढेरों कैरेक्टर होते हैं, तो वो कैरेक्टर किस तरह से निकलते हैं वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। मैं माशाल्लाह हर किसी की फेवरेट हूँ, इंडस्ट्री में भी ऐसा ही है, मेरे अपने रिश्तेदारों में भी ऐसा ही है, और माशाल्लाह मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसको लोग इतनी हवा देते हैं कि वो खराबियां पैदा। लेकिन सास प्यार बहुत करती हैं, ठीक है ना। मसलन कि मैं अपने ससुराल जाता हूँ, सिर्फ 2-3 घंटे पहले देता हूँ, तो फिर दरवाजा खोल देती हैं। जो तो मेरे हाथ फ्रूट का शापर हो गए थे, पहले खोल गया, हाँ मेरा बेटा इधर। अब आपने आज घर जाना है, ये सोच लें। अपने जाना, सास की तरफ भी जाना नहीं, बेगम है घर पर, अल्लाह वारिस है।
उस खामन को डर होता है जिसने कभी पहले बीवी से मार ना खाई हो। वैसे ये ऐसा अमूमन आपके ख्याल से होता है या ये सिर्फ मजाक के तौर पे इस किस्म का नक्शा खींचते हैं, ये जो डरने डराने वाला? नहीं, ये नक्शा खींचा जाता है। अच्छा, असल में नहीं कोई दामाद जो है ना वो नहीं, शौहर भी डरते हैं या नहीं डरते? पता नहीं, मेरे शौहर से पूछेंगे वो कहेंगे मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन मुझे पता है ना डरते हैं या नहीं डरते। नहीं डरते आपके ख्याल से? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई भी किसी से नहीं डरता भाई। मेरे ख्याल में सबको अपने हुकूक और फ्राइज पता होना चाहिए, तो डर ही नहीं है। मैं नहीं डरती हूँ फैसी से, क्योंकि मुझे पता है मेरे फ्राइज क्या हैं। हाँ, मैं तो नहीं डरती। मगर वैसे वो ये कहते हैं कि मैं डरता हूँ बहुत। हाँ, मर्द कहते हैं ना तो वो थोड़ा सा माहौल लाइट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, लाइट ये मर्द ऐसे कह देना तो सब लोग उसे एंजॉय करते हैं, तो फैसी ऐसे कह देते हैं सब में तो सब एंजॉय करते हैं। मैं कहती हूँ खुश होना चाहिए सबको। नहीं, मैं भी इतना डरता नहीं हूँ बस। हाँ बिल्कुल। हाँ, जाते जब मशीन लगा लेनी, कपड़े धो देने हैं, फिर रह क्या जाता है, रह क्या जाता है। हाँ, सही है। बहुत अच्छा जुल्म ਹੁੰਦਾ जे ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਨ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟਾਂਗੇ ਦਬਾਓ। बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੋਈਦਾ, ਯਕੀਨ कर। सबा जी, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है, कोई स्किन केयर फॉलो करती हैं? अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि मैं वो बहुत ज़्यादा स्किन केयर की प्रोडक्ट की प्रमोशन करती हूँ, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, मैं उसी स्किन केयर की वीडियो भी बनाती हूँ जिसे मैं खुद पर यूज़ कर चुकी हूँ। इसलिए जब आप लोग मेरी कोई वीडियो देखें तो मेरी स्किन के हिसाब से वो चीज़ें परफेक्ट होती हैं। आपको खुद पर ट्राई करनी है, उसके बाद यूज़ करनी। ये नहीं कहना कि सबा ने कहा था, और बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, पता है आपको बात से। लोग कहते हैं ये सबा ने कहा है तो ये बात सही होगी। वो बात बिल्कुल सही होती है, लेकिन आपकी स्किन पर डिपेंड करता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स। बिल्कुल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स के ऊपर। और जरूरी नहीं है कि जो उनके यंग रहने का और लगने का राज है वो कैसर पिया के ऊपर भी आराम कर सके। डड्डू चार्जर टाइप हो जो लगा के। अभी तुम खुद कह रहे हो अपने बारे में। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो लगा के, जैसे आप ना वो यूज करना, क्योंकि आपकी स्किन और है। मेरी और है, क्या मतलब अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, उन्हें मेकअप ला के देखा हो ना तो पता। वेलकम बैक जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम स्मिन है। आपने न्यूज़ कास्टिंग की है, आपकी न्यूज़ कास्टिंग और पहले की न्यूज़ कास्टिंग में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले हम लोग बिल्कुल गैर जानिबदार होकर न्यूज़ कास्टिंग करते थे। अगर कोई खुशी की खबर है उससे भी बिल्कुल स्पार्ट लहजे से अदा करते थे, और अगर गमगीन होती थी एक ही तरह का हमारा लहजा होता था, क्योंकि हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हुआ करते थे पीटीवी के ज़माने में। अब तो न्यूज़ कास्टर जो हैं वो खुशी की खबर को खुशी के साथ और गमी की खबर को उससे ज्यादा ऊंचे लहजे और ऊंची आवाज से अदा करते हैं। खुशी और गमी, इवन अदरवाइज जो खबर है वो भी वो लगता है ब्रेकिंग न्यूज है, सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज। एक तो जिस पिच पे बोल रहे होते हैं वो एक सिलसिला होता है, फिर खबर को खुद ही स्पाइस अप करना भी मतलब आपने किसी का कहना है उनका नोटिफिकेशन आ गया, उनका नोटिफिकेशन आ गया बस। हाँ, बिल्कुल सिंपल। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस। मगर वैसे ऐसा होता है, अब आप कभी फारिग बैठी हुई हो घर पे और देख रही हो कि खबरें चल रही होती हैं? मैं देख ही नहीं सकती हूँ, मैं सुन नहीं सकती उनकी। नहीं, मुझे उनका लहजा, उनकी आवाज, उनकी अदायगी बिल्कुल भी पता नहीं। कैसे पढ़ना कैसे चाहिए? आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा नहीं है। जब आप हिस्सा नहीं होते किसी को, आप जो हालात हैं वो बता रहे हैं, तो वो बड़ा नॉर्मल रह के और इम्पार्शियल रहना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इम्पार्शियल रहना। हाँ, आपको मैं बताऊं, वैसे जब मैं जितना अरसा मैंने खबरें पढ़ी हैं, पीपीपी और PMLN, हाँ, इनकी गवर्नमेंट 3 दफा आई। बिल्कुल। आज रात में मैं बेनज़ीर की तारीफें कर रही हूँ, कल मैं नवाज शरीफ की फेवर कर रही हूँ, वेरी नेक्स्ट डे मैं नवाज शरीफ के खिलाफ हूँ और बेनज़ीर की तारीफ कर रही हूँ। लफ्जों में होता था, लफ्जों में। हाँ, बाकी हमारी आंखों से, चेहरे से, हमारे लहजे से बिल्कुल कोई जज नहीं कर सकता था कि मैं किसकी फेवर में हूँ, मुझे दुख हो रहा है इस वक्त या खुशी हो रही है। लेकिन ये नहीं होता। जोर ही इन्ना लांदे ने खबरां पढ़ने लगा, तेज मिर्चा वाला सालन खा गया है। ऐसा ही बिल्कुल भी ऐसा हो कि खबर कोई पढ़नी और कोई पढ़ दी। नहीं, बड़ी दफा हुआ है। एक दफा तो भारत के वजीर आजम आए हुए थे, इंदर कुमार गुजराल। अच्छा। तो उनकी खबरें पढ़ते हुए वो एक राउंड अप था 11 मिनट का, और जिससे वो आए, बादशाही मस्जिद गए, उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, फिर वो एक राउंड अप था पूरा उनका 3 दिन का। और पूरी इस्लामाबाद की टीम लाहौर में थी, और न्यूज़ कास्टर पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तब, तो वो ज़्यादा खबरें मैं ही पढ़ती थी, मैं ही सीनियर थी। तो मैंने देख लिया, सिंक कर लिया, और मैं जाके बैठ गई पढ़ने लगी हूँ। और पूरी खबर पढ़ के जब मैं उठी तो शीशे लगे हुए उधर, पीटीवी अगर आपने देखा हो। तो मैंने देखा हर अफसर जो था ना अपने रूम में फ़ोन पर था,
मैंने कहा क्या हुआ, मैंने तो पढ़ दी है सारी खबर और ये क्या हो क्या रहा है। मुझे फिर बुलाया गया उधर MCR में, मैं गई तो उन्होंने कहा बीबी आपने क्या किया है। मैंने कहा मैंने तो पूरा राउंड अप बड़ा, कोई कहीं फंबल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अंदर कुमार गुजराल कितनी दफ़ा था उसमें। मैंने कहा कोई 17 दफ़ा बोलना था। कहते 17 दफ़ा आपने बोला है अनवर कमाल गुजराल। मैंने खुद से सवाल किया कि मैं कितनी ज़हीन हूँ कि मैंने नाम कैसे सिंक किया, इंदर को अनवर कर दिया, कुमार को कमाल कर दिया, गुजराल को। तो मैं 15 दिन के लिए ले ऑफ हो गई थी। लाइव जब होता है तो उसमें इस तरह की, जैसे गवर्नमेंट थी वो उन्होंने कहा चेक तकसीम करेंगे तो आप VTR में जाएं, रिहर्सल करें। जब वो चेक दे रहे होंगे ना गरीबों में, आपने उस वक्त पढ़ना शुरू करना है। अब मैं देख रही हूँ मॉनिटर जब उन्होंने चेक पकड़ाना शुरू किया, क्योंकि फिल्म चल रही थी तो मैंने देखकर पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने चेक तकसीम के, वो मेरे जब मॉनिटर पर नज़र गई वो चेक ऐसे ऐसे वापस ले रहे थे। VTR में मशीन उल्टी चल गई। अच्छा, वो बजाय देने के वापस वजीर आला साहब सबसे चेक ले रहे। वैसे आई मस्ट से आपका एक तो पंक्चुअलिटी और उसके साथ साथ जो आपकी पॉजिटिविटी वो आप बहुत रखती हैं मेंटेन थ्रू आउट द डे। जब भी आपके साथ काम करते हो देखे कि आप बड़ी पॉजिटिव रहती हैं एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। क्योंकि मुझे खुद से बहुत प्यार है ना, मैं चाहती हूँ जहाँ मैं रहूँ मैं इतनी खुश रहूँ कि मेरा चेहरा खराब ना हो, माथे पर लाइनें ना पड़ जाएं और आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके ग्लो कायम रहे। वो उसी सूरत रह सकती है अगर आप पॉजिटिव रहें। मगर नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है स्वाजी, क्योंकि मतलब स्ट्रेस तो हर किसी को, इंसान को कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत होता है, हमें काम में भी बहुत स्ट्रेस काम में, मगर इवन अदरवाइज घर में भी होते हैं। आई थिंक कि आप नॉट जस्ट वुमेन, आई मीन एनीवन, कि आप जब काम कर रहे होते हैं और पीछे आपको घर से कोई फलां खबर आ रही है, फलां चीज़ हो गई, उसके साथ साथ एक तो काम भी करना और फिर वो स्ट्रेस भी संभालना और देन उसके बाद तीसरी चीज के कोई सोचना कि यार मैं करूं। मुझे याद है आपके साथ हम एक बाहर बैरून मुल्क शूट कर रहे थे। जी जी, फिल्म के तो लिए फिल्म के लिए तो आपको जो बीच में एक दिन ऑफ आया था, आपने उस प्लान बना लिया हुआ था कि आज मैं यहाँ जाऊंगी और मैं मेरा सब एक दिन घूम ऑफ फिर है। कर और आप अकेले निकल गई थी सारे। मैं अभी थाईलैंड गई, हमारी कमर्शियल थी, कमर्शियल में इतना टाइम नहीं देते। एक दिन मेरा ऑफ आया, मैंने जो शॉपिंग कर सकती थी कर ली। उससे पहले मैं टर्की गई तो भी मुझे एक दिन का टाइम मिला, मैंने सारी घूम फिर भी लिया, शॉपिंग भी कर ली। मैं कहती हूँ आपको जो टाइम, जो लम्हा, जो वक्त मिल रहा है ना, उससे एंजॉय करें। जो पढ़े लिखे लोग आपकी तरह होते हैं, घर वाले भी पढ़े लिखे हैं, बस उनके काम पे भी हो तो फोन करते हैं, मम्मा रिमोट एसी का नहीं मिल रहा, टीवी नहीं चल रहा, इस तरह नहीं है। हाँ नहीं, इसमें मैं अपनी फैमिली को क्रेडिट दूंगी। मेरे सबसे पहले मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। कोई मसले मसाइल आपको पता है वास्ते ज़िंदगी में तो होते हैं, और घरों में भी बिल भी आ जाते हैं लाख से ऊपर के बिजली के तो वो भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है घर वालों के लिए। लेकिन मुझे इस तरह से ना सेट पर कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने, फैसी ने कभी भी मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी डिस्टर्ब किया। माफी। अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। सर हो सकता है आज हम आखिरी मर्तबा आए हों। अल्लाह करे। क्योंकि नहीं, मुझे पता है आप ही निकाल देंगे जो मैं बात करने वाला हूँ। क्यों सर? ऐसी ख्वाहिश है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, कह रहे भी एक्टर नहीं बन सके, कुछ भी नहीं बन सके, तो चलो मुझे न्यूज एंकर बनवा दो। ايوه ما في مشكله، انا اسوي الاخباري. شوف يا حبيبي هذا قلبي صغير، انا احب قراءه الاخباري. कहता छोटा जब मेरा दिल हैगा हैं। ايوه जिड्डा तेरा दिल है, 2 कमरे पै सकते। कहता छोटा जब मेरा दिल हैगा ਉਹਦੇ ख्वाहिशां उभरदियां रहंदियां ने। अगर मैं एक ख्वाहिशकारी बैठा तो की गुनाह किया। मगर बात यह है कि यहाँ पे तो उर्दू में ही आप खबर पढ़ सकते हैं, अरबी का तो हमारा कोई है ही नहीं विंग ऐसा। لا في موجود يا حبيبي. हाँ जी, ما في معلوم. हाँ ايوه انا صوت العربيه والملابس في السمسم. क्या कहा इसने? कहना भी ये भी एक नवी चीज होएगी। वैसे तो पाकिस्तान थी किसी चैनल से हो ही नहीं रही, नाले मैं अरबी पढ़ांगा तो तर्जमा जड़ा वो उर्दू ही चलेगा। सब टाइटल में चल रही हो, सब टाइटल। मगर अरबी में हमारी खबरें बड़ी अजीब सी लगेंगी। لا ما في مشكله ان شاء الله اسوي खूबसूरत انا هذا الملابس الجيتب. कह रहे मैं अरबी का गेटअप ही ऐसा खूबसूरत करूंगा कि स्क्रीन पे बैठा ही सोना लगूंगा। इससे ज्यादा आप क्या करेंगे अरबी का गेटअप? لا انا اسوي اكتب في नहीं तो الاخبار. कैसे पढ़ेंगे आपके पास? ايوه في موجود انا اتكلم انت. अच्छा लिख के लाए? ايوه انت ما في معلوم انا. लाओ। ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ وزن بن زرة. कहना अस्सलाम वालेकुम। समझ आ गई हमें। वज़न बिन ज़र्रा।
ايوه أهلاً هذا وسهلاً. मेहमान فلفل. والله انا عارف ايوه कहते ने मैं आपको जानता हूँ। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम. انا الشيخ वजन बिन जर्रा। दसन दी की लोड़ है यार बारी। तुम इंट्रोडक्शन तो कराते नहीं अच्छा उसका। वजन बिन जर्रा है जी। अच्छा जी. वजन बिन जर्रा। ايوه मेरा नाम अजफर बिन बड़ैच है। मैं साहिवाल गाँव। ايوه هذا الاخبار انت شوف والله ده जी, जी, जी. مبسوطي هذا اخبار الجديد. कहते ये अखबार बिल्कुल जदीद खबर है। ايوه طلب انبات انك باكستاني في شاب امريكا وعبر الشباب عن حب الوطنيه الكسرة القصير. कहते जी अमेरिका ने किसी पाकिस्तान से पूछा कि अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दो। उन्हें जूस पी के जिन्होंने थले रख के जोर दी पटाखा बजाया कहना कैसा ايوه هذا الخبر الثاني. दूसरी खबर ايوه بعد عدم حصولهم على البرياني قعد الكيران في ساحة المعركة. कहते शादी हाल में वक्त पे बिरयानी ना मिलने पर ऐलान जंग हो गया। ايوه في هذا صوي فايد كثير. कहते जो थे बहुत लड़ाई हुई। ايوه اخبار الثلاثة عدم القائم الالي خان هذا ترشيح الى مكتب البريد البدل لجنة في الانتخابات. कहते कायम अली शाह साहब बजाय इलेक्शन कमीशन के डाकखाने में अपने पेपर जमा कराए। ايوه هذا خبر الخمسة. انا مشغول بغسل في سحور في المنزل القصربية المعيج بالبروجرام. कहता जी बर्तन धोने की वजह से कैसर पिया ने घर से फोन कर दिया कि आज मैं प्रोग्राम पे नहीं आ सकता। भाई रिमोट फोटो चैनल चेंज करो जी। पता नहीं अब ये आप जो खबरें आपने पढ़ी हैं मैं तो नहीं कह सकता, सभा जी बता सकती हैं अगर ये कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल ये आजकल के बन सकते हैं, प्राइवेट चैनल्स के बिल्कुल बन सकते हैं। बिल्कुल ايوه انا اتكلم هو براي كلام انت ما في كلام. कहता मैं क्या पढ़ाया चलूं कि किसी प्राइवेट चैनल ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। اي مشورة في صوب اخبار. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ مشورہ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। खली वली. ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆ ਬੈਲ ਮੁझे ਮਾਰ। यस ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। कैसे? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ। ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ। ओए होए ਯਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਸਹੁੰ ਚਵਾਲ ਹੈ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ दिन रह गए थोड़े। मैं सर की कह रहे हो? कहते ना निर्गोली बड़े अरसे बाद कॉल की है, जरूरी नहीं दाढ़ में पीड़ हो तो कॉल करो, कभी कभी खैर खबर के लिए भी कॉल कर लिया करो। बिल्कुल। मैं क्या सर कीती ते है तुहानू कॉल ते मैं क्या अगर ऐसी गल सी ते तुसी कॉल कर लेंदे ने। कहंदे ने मैं सुनिया मोटरसाइकिल लई नवी। मैं क्या सर डुकाटी सुपर। कहंदे ने लिया फिर किधरे अंडे वाला बर्गर खान चलिए। मैं क्या कितू खाना जी सर? कहंदे ने पिंडी चलते हैं। मैं क्या सर वहां चलते हैं जहाँ का मशहूर है। कहंदे ने छड़ दे यार तू आ। कटिया फिर डुकाटी भूं करदा गया प्रेसिडेंसी दे पीछे दी लोकेशन थी। हाँ मैं अगे लभदा रहा पीछे खलोते सन। वो मैं पीछे भी गया जाके ते हैरान हो गए यार क्या ड्रेसिंग की थी यार। क्यों? येलो हुडी, ओए होए, रेड ट्राउजर ते वाइट शूज। यार मैं क्या सर आज तक कराची बॉयज लग रहे हो? कहते बॉयज किधरे और जगह दे मशहूर ने छड़ दे इस गल। यार जंप मार के बैठे ने। ओए होए कहंदे ने उड़ा के रख दे। ठीक है। गया फिर फिरदे टुरदे जाके ते अंडे वाले बर्गर खाते ने। बड़े खुश होए ने। ठीक है। उस बाद कहंदे ने एक और ले ले। अद्धा अद्धा कर लांगे। हां जरा तुम पता बड़े जिम्मेदार आदमी ने। जी जी। कहंदे ने चल फिर हुन चलिए किसी पासे। ओके। मैं क्या ऑर्डर लाओ। कहंदे ने मारगला की पहाड़ियों की तरफ चलते हैं। ठीक है। गया फिर मैं लेके यार की मौसम सी। अच्छा। ओए ओए धुंध। ओए सर पूरी धुंध मैनू लगे कदी मैं इटली हां, कदी लगे फ्रांस हां, कदी लगे जर्मनी हां, कदी लगे शेखपुरा। धुंध दे विच कई जगह सी एक दो नजर नहीं आए। अच्छा। हां मैं कहंदा नहीं और ऊपर लेके चलो। मैं कहा सर इस तो अगे नहीं जा सकते, जंगल हैगा। उस तरफ शेर हैं। कहंदे ने चुप कर जाओ अब तो हर तरफ शेर ही शेर है। थोड़ा मामला किस तरह चल रहा है? बड़ा जबरदस्त चल रहा है हमारा। ओ माशाल्लाह सबा हमीद साहबा नहीं है। नहीं सबा कमर साहबा नहीं है। नहीं अपना सबा फैसल साहबा बिल्कुल मुझे कबूल है।
भाजी वो ड्रामा चल रहा है ना, मुझे कबूल है। अच्छा अच्छा। लो दसो कोई ऐसा एपिसोड नहीं जेड़ा मैं वेख्या होवे। मतलब एक बारी रिपीट। ओहो। हाँ, क्योंकि पहली बारी मैंने समझ नहीं आता। अच्छा। हाँ, फिर मैं दोबारा देखना। ठीक है। मेरी फेवरेट अदाकारा ने माशाल्लाह। तो खैर ना लाई ने जी, बिल्कुल मेहमान आई हुई है, बुलाया हुआ उनको। आजकल तो छुट्टियां आ गई ने। अच्छा। ओह यस, आई नो वेरी वेल। सारा मैं सोशल मीडिया फरोल के रख दिता। अच्छा। ते मैं मेरे को डाला भी हैगा, बाइक भी हैगी है, जिथे तुसी आर्डर लाना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ प्रोटोकॉल ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। लेकिन मैं तेरे वर्गा अफसर नहीं जिंदगी च वेखना। अच्छा जी, बस भाई। अच्छा जी। नाके ते एक मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ मैडम वाली फोटो लेनी आपको उनसे पूछना मेरे पड़ेगा। बच्चे मैडम थोड़े बड़े फैन है और मैं आपकी फैन हूँ ईमान नाल कसम से। देख लो पुलिस वालों के भी फैन होंगे बिल्कुल एवं नहीं पुलिस वाले मशहूर ज्यादातर मैडम कहना ये वन सेल्फी प्लीज ओह थैंक यू वेरी मच। मैं भी आजकल सोशल मीडिया ते आ गया, पहले तो 1.5-2 साल मैंने किसी ने आउन नहीं दिता। क्यों? वो मेरी ना आईडी मैं बनांदा सा ना, वो कोई हैक कर लेंदा। अच्छा। ये हैक किवें करदे ने यार? ये तो आप लोगों को पता होगा। मेरा ख्याल है मैं विच ईमेल ना पाउंदा। हां। अब मैं एवें बना लेना फटाफट। तुसी मैंने कोई ऐसी आईडी बना के दियो यार जिहड़ी सुपर हिट हो जावे। अच्छा। कोई हो सकदा मामला? पता नहीं, सोचना पड़ेगा। नहीं एडे सियाणे तो खैर तुसी भी नहीं है। वेलकम बैक। सबा जी, ये बताएं, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। जी जी। अदर देन ये जो भी खैर शादी वगैरह में तो जनरली था, मगर अदरवाइज भी। जी जी। और आप बड़ा इंटरेक्ट भी कई बार करती हैं अपने फैंस के साथ, और कई बार बहुत माहौल जो है वो गर्म भी हो जाता है बहस के अंदर, ये भी बहुत होता है। तो आप जाने दिया करें, आप क्यों अभी उनको इतना ज्यादा टाइम जो जाया करती नहीं, वो बस एक टॉपिक पर ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज तो मैं जो भी बात करती हूँ सब लोग उस बात को बहुत टाइट कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा वैसे सोशल मीडिया को हमेशा मैंने इस्तेमाल किया है फैमिली के लिए, वैल्यूज़ के लिए, जो हमारे वैल्यूज़ अब ना ख़त्म होती जा रही हैं ना। जैसे मेरे दादा अबू होते थे, सुबह हम जब स्कूल जाते थे उन्होंने तकिए के नीचे ऐसे सिक्कों की ना लाइन लगाई होती थी सबके, हम बहन भाइयों के, फिर तकिया रख देते थे, वो ऐसे लेटे होते थे सिक्के, फिर आते थे हम उन्हें सलाम करते थे, पीछे ऐसे ऐसे इधर थोड़ी सी उनकी मसाज करते थे और फिर तकिया उठाते थे, वो हमें पैसे देते, हमें आज तक याद है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी वो वैल्यूज़ जो दादा दादी नाना नानी के साथ जुड़ी हुई हैं, बहन भाइयों के साथ, फुफिया चच्चों के साथ, वो रिवाइव होनी चाहिए, वो बहुत मिसिंग हो गई हैं। अब हर घर में बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं ये चचा क्यों आ गए इस टाइम पर, अभी तो हमारे फ्रेंड्स ने आना था। फिर माएँ कह रही होती हैं नहीं नहीं बेटा आप लोग एंजॉय करो, ये हमारे पास बैठ जाए। वो चीज़ें मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू उस चीज़ को रिवाइव करूं। अभी पिछले दिनों एक और भी सोशल मीडिया पे आपकी स्टेटमेंट बहुत ज़ेरे बहस रही थी, जिसमें आपने कहा था कि अगर लड़कियों को बहुत है कि फाइनेंशियली उनको अमीर चाहिए तो 40-50 साल आपने कहा था कि उस अच्छा, वो अब बात मेरी ऐसी होती नहीं है, लेकिन आपको पता है ये बढ़ती है जब बात। मेरा मतलब कहने का ये था कि अगर एक बीवी कह रही है मैं अलहदा होना चाह रही हूँ, मेरा शौहर भी अलहदा होना चाह रहा है, लेकिन मेरी सास कह रही है कि भाई नहीं, आप लोग अलग नहीं हो सकते, तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपके शौहर के पास इतना पैसा है कि वो आपको इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल हो जाना चाहिए अलहदा, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर लड़ाइयाँ बच्चों में नहीं रहती, बड़ों में आ जाती हैं, तो आपको हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका हस्बैंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तब आप जाएंगी ज़्यादा ख्वार होंगी। फिर आपको जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे हैं। आप कहीं जा रहे हैं शादियों पर, बच्चे दादा दादी के पास, खाना बन रहा है, माँ बाप गोश्त खा रहे हैं और आप दालें खा रहे हैं, वो कहेंगे नहीं पहले आप लोग खाओ फिर हम खाएंगे। तो जॉइंट फैमिली के फ़ायदे भी बहुत हैं। और अगर उन लड़कियों के लिए मैंने कहा था जो चाहती हैं कि बस शादी और हम अलहदा हो जाएं, तो ज़रूर अलहदा हों, लेकिन एक बहुत सेटल्ड आदमी से शादी करें। उसका मतलब ये नहीं था 25-30 साल के बंदे से आप ना एक्सपेक्ट करें कि वो बेचारा फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग हो। तो आपको पता है यंगस्टर्स तो आजकल सेटल होने में बड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, हम अब जाकर इंडिपेंडेंट हुए हैं। या आपको यंग लड़का भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, तो फिर आपको ये सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी।
और अगर आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी है फिर 40, 45, 50 साल के मर्द से शादी कर लें जो सेटल हो, फिर मजा करें। तो ये बात इसमें बताएं बुराई क्या है? नहीं बिल्कुल फैक्चुअली आपने बिल्कुल सही, बस वो आपको पता है कि जब वो हमारे सोशल मीडिया पे आती है तो वो फिर आगे से हर बंदे ने बहस बन जाती है, बहस बनती है और अपना पॉइंट, और फिर ये भी एक बड़ा शौक है, हर किसी ने पॉइंट ऑफ व्यू देना जरूर है। अच्छा, फिर गलत पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, मेरी जहां जहन भी नहीं गया वो वाला दे रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई ये ऐसा मैंने नहीं सोचा, वो तो हमने शो में एक बैठकर बात की थी जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल रीजनेबल। मैं अपनी बेटी के लिए भी हमेशा ये बात करती रही हूँ। मेरी बेटी 8 साल ससुराल में रही है और मैं उसको बहुत ऊंच नीच बताती रही हूँ। मैंने कहा बेटा जो फायदे आपको इधर हैं वो फायदे आपको जब आप इंडिपेंडेंट होंगी ना तो सारे मसले आपके सामने होंगे, अभी आपके सास ससुर के सामने है, तब आप फ्रंट पर आ जाएंगे। तो अब माशाल्लाह वो इंडिपेंडेंट हुए हैं तो अपने सास ससुर या उनकी वैल्यूज़ को लेकर चल रहे हैं। तो ये तो टाइम आपको देना पड़ता है। फिर मेरे बाद रुबीना ने बहुत अच्छी बात एक सेट पर बैठकर की कि जब लड़की शादी करती है 10 साल उसे ससुराल को देने पड़ते हैं। कहने में 10 साल बहुत लंबा अरसा लगता है लेकिन वो लंबा अरसा होता नहीं है। वो 10 साल जब आप दे देंगे ना फिर सारी ज़िंदगी जो है ना वो आपकी आसान हो जाएगी हर लिहाज से। ये वैल्यूज़ हैं, मैं इनके मुताबिक चलती हूँ। और मैं कहती हूँ लड़कियों को, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम यूरोप में नहीं रहते, हमें हमारे बेटों की ज़िंदगी में ज़रूरत रहेगी हमेशा। वो इंडिपेंडेंट भी होंगे, वो हमसे अलग भी हो जाएंगे तो रहेगी हमें ज़रूरत। तो हमारे यहाँ पर बल्कि मतलब एशिया में ये जो रिवाज है ना मिल के रहने का, हाँ जहाँ मसले मसाइल हो जाएं आप खुशी खुशी अलग हो जाएं, लेकिन आप अगर ये सोच कर आएँ कि भाई मुझे अपने शौहर को लेकर अलग होना है, वो सोच गलत है। वो सोच लेकर नहीं आना चाहिए। हालात के मुताबिक सब होते हैं, हम भी हो गए इंडिपेंडेंट, हम अपने सास ससुर से अलग हो गए, सब होते हैं, लेकिन सोच लेकर नहीं आनी चाहिए। हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक उस पर और अपनी फाइनेंशियल हालत क्या है उसको भी मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। आप देखें ना कई घरों में ये होता है, एक जैसे बहन भाई होते हैं या भाई होते हैं 4, किसी की फाइनेंशियल लाइफ और होती है, किसी की और तरह की होती है, किसी की और। उसकी रीज़न यही है कि आप अपने मुताबिक नहीं चल रहे होते हालात के। मैं हमेशा से वास्ते ज़िंदगी का मैंने उसूल रखा कि अगर मैंने 1 रुपया कमाया ना तो मैं 54 खर्च करूँगी, बाकी मैं बचा के रखूँगी। मगर अब तो हालत यह है कि अगर 1 रुपया कमाया तो 5 तो खर्च करें। लेकिन आज भी आप ऐसे करें, मैं आज भी ऐसे ही करती हूँ। हाँ नहीं मगर मैं बता रहा हूँ अब जी हालात महंगाई तो खैर इतना ज़्यादा कि अपने महंगाई भी नहीं मगर उससे ज़्यादा एक ख्वाहिश जो है ना वो कंट्रोल नहीं। देखिए ख्वाहिशें तो सबकी होती हैं लेकिन अपनी चादर से बाहर पाँव मत फैलाएं। मैंने बहुत ज़ीरो से स्टार्ट किया लेकिन मैंने ज़िंदगी को ना बहुत हकीकी नज़रों से देखा है कि आज जो वक्त गुजर रहा है ये बहुत खूबसूरत है, आने वाला वक्त इससे खूबसूरत होना चाहिए ज़हनी तौर पर। आपके लग्जरी के हिसाब से मैंने ख्वाहिशें उतनी हैं जितनी मेरी औकात है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सोच समझ कर गुजारा करना पड़ता है। आजकल इतनी महंगाई है, मुश्किल दौर है, बीमारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आसूदगी है तो उसके पीछे ना आपकी प्लानिंग है। प्लानिंग के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। और प्लानिंग किया करें, एक दिन आएगा अल्लाह आपको सबा फैसल बना देगा। बिल्कुल मैं तो वासे जैसा बनना चाहती हूँ, अच्छी सोच का इंसान। सीट ही चेंज करनी है, गल्लां देखो जी ने ਤੁਹਾਡੀ जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मुक़द्दस खान है। मैम मेरा आपसे सवाल है कि एक ड्रामे को सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत है या अच्छे डायरेक्टर की? दोनों बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मैं वही ड्रामा देखती हूँ जिसमें मुझे अच्छा एक्टर नज़र आता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ। आखिरी कौन सा ड्रामा आपने देखा था? देखिए मुझे सबा हमीद नज़र आए किसी ड्रामे में, मैं रुक जाती हूँ। मुझे सबा हमीद बहुत पसंद है। ठीक है। मुझे शेख साहब नज़र आए, मैं रुक जाती हूँ। मुझे आयजा नजर आए, मैं रुक जाती हूँ। कौन शेख? कौन शेख रशीद? जावेद नहीं, जावेद शेख साहब। अच्छा अच्छा, जावेद शेख साहब, ठीक। तो मेरे नज़दीक तो डायरेक्टर तो जाहिर है उसने ही ड्रामा बनाना है, लेकिन एक्टर्स का भी एक बहुत कंट्रीब्यूशन है जाहिर है सक्सेस में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिता ज़ैनब है। मेरा क्वेश्चन सबा फैसल जी से है। मैम इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो लोग टिकटॉक पे एक्टिंग करके अपने आप को एक्टर और एक्ट्रेस होने का दावा करते हैं, इस बारे में क्या कहती हैं आप?
देखिए, हर किसी का काम चलना चाहिए। अगर उनका इस तरह से चल रहा है तो मुझे तो कोई इसमें, अगर कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। आज तक आपको ड्रामों में बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट नज़र आए हैं जो टिकटॉक पर हिट थे। एक रुमैसा लड़की है, उसने ड्रामे में काम किया तो मैं खुद हैरान रह गई, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की। तो अगर कोई उधर से आ रहा है और उसमें एक्टिंग के सारे जर्म्स मौजूद हैं तो वाई नॉट, उसे करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन उसके लिए प्रूव करना पड़ता है, आपको कुछ हिट देना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वो हर कोई कहता है जी मैं बड़ा अच्छा, हम भी कहते हैं एक दूसरे को, एक्टर वासे भाई भी कहते हैं, लेकिन देख लो अच्छे ही हैं। अभी कभी आप सब्जी लेने गई उधर बहस की कि नहीं मैं तो 70 ही देने, होता ना कोई बंदा जाता है। नहीं, मैं बहस बहुत करती हूँ, बार्गेनिंग बहुत ज्यादा करती हूँ। बल्कि दुकानदार कहता बाजी चुप हो जाओ, फ्री लै जाओ, ताड़ी मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमारे ड्रामों में 49 एपिसोड में इतनी नेगेटिविटी दिखाई जाती है और लास्ट एपिसोड में सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो एक लास्ट एपिसोड की जो पॉजिटिविटी होती है वो 49 की नेगेटिविटी को यूथ के माइंड से निकाल सकती है। हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन अब कंटेंट ऐसा होता है और ख़राबी जो है ना वो समेटी नहीं जा सकती, उसको दिखाना ही पड़ता है। उसके लिए एपिसोड्स चाहिए ही होते हैं, उसके लिए आपको सारी सिचुएशंस चाहिए ही होती हैं, इसलिए वो टाइम लेता है। और आखिर में मेरी तरह जो जालिम सास होती है वो रो रो के माफ़ियाँ मांग रही होती है, तो समझते हैं माफ़ी मांगने से सारे हल निकल आते हैं। लेकिन वो सिर्फ माफ़ी एक एपिसोड की नहीं होती, वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए एक रिग्रेट होता है। और दूसरा, वो हमेशा फिर ऐसा इंसान अगर बेहतरी की तरफ आया तो उसे फिर सारी ज़िंदगी आखिरी वक्त तक झुकना पड़ता है, तो वो वहाँ तक तो दिखा नहीं सकते। इसलिए समेटने के लिए एक एपिसोड में वो कर देते हैं, लेकिन बुराई जो है ना वो अगर आप समेटेंगे तो वो लोगों की समझ में नहीं आएगी कि बुराई की शाखें कितनी हैं, कहाँ कहाँ से एक इंसान के अंदर नेगेटिविटी निकल रही है, उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी सेल्फ केयर रूटीन्स क्या हैं? सुबह उठती हूँ और तैयार होती हूँ, जैसे लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मैं उठती हूँ जल्दी। यानी कि आप रात को सोती जल्दी हैं, जल्दी उठती हैं? मेरी वासीयत बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है। अब शादी के दिनों में हार्डली मैं 2-2 घंटे सोई हूँ, लेकिन मैं पूरा दिन फ्रेश होकर काम वाम करती रही हूँ और बस फिर शूट पर जाती हूँ 11 बजे, इससे पहले नहीं जाती। अच्छा, 11 बजे से पहले नहीं? 11 बजे जाती हूँ। और मगर यू वेक अप अर्ली? हाँ बिल्कुल। मुझे पता नहीं, मैं सबसे कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ये जो एक रूटीन है ना, जल्दी उठना, सोने की तो मैं बात ही नहीं कर रही, आप नहीं सो सकते जल्दी, कि हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को 6 बजे के बाद आज तक बेड पे नहीं देखा, सुबह 6 बजे के बाद। वो क्यों? तो रात को 4 बजे पिज्जा नहीं ऑर्डर करते? नहीं, वो 10 बजे नहीं, वो 10 बजे सो जाते हैं। वो रात को नेटफ्लिक्स देख रहे हो, सुबह 4 बजे 10 बजे सो जाते हैं वो। ये देखिए ना, ये अच्छी बात है। और सुबह उठ जाते हैं, लेकिन मैं सोती लेट हूँ, उठ जाती हूँ जल्दी। जल्दी उठना, जब कभी काम ना हो तो देर तक भी सोती हूँ, लेकिन मुझे जल्दी उठने में कोई इशू नहीं है। नहीं तो आपके खामद क्यों जल्दी उठ जाते हैं? ताड़े वास्ते नाशा बनाना होता नहीं, उन्हें उठकर एक्सरसाइज करनी है, उन्हें दरवाजे खोलने हैं, उन्होंने दूध वाले के लिए गेट खोलना है, उन्होंने लाइटें ऑफ करनी है रात की, उन्होंने ताले खोलने हैं। उनकी हमेशा से ये एक ड्यूटी है और वो एंजॉय करते हैं। ऑफिस जाते हुए लोगों के घरों में अखबार फेंकना, अखबार जिसका अब रिवाज खत्म हो गया। अखबार पढ़ना बेसिकली पहले तो वो जरूरी है, अगर वो भी आप सुबह उठे तो आपको नहीं, अब तो अखबार का ये भी एक अलग इंतजार होता है कि आप सुबह उठ के वेट कर रहे हो अखबार वाला कब फेंकेगा अखबार, और फिर आप 2 बार जाके देखे और उसने अभी तक नहीं फेंका। हाँ, पहले होता था, अब तो अखबार वाला सिलसिला खत्म हो गया। मैंने अपनी उर्दू, अपना बोलना अखबार पढ़ पढ़ के ठीक किया। बिल्कुल, अखबार पढ़ पढ़ के। और अब तो खैर विद टाइम आई थिंक हर चीज का कल्चर भी चेंज हो जाता है। कई बार होता है, मुझे याद है 1-2 बार तो मैं अखबार वाले के इंतजार में बैठा हुआ, वो मोटरसाइकिल पे था जालिम, उसने बस जिस स्पीड में फेंका आके मेरे मुंह पे लगा। और अखबार भी ताज़ा सारी खबरें ना मत्थे ते छप गई। बिल्कुल। फैसल साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।